हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में मार्च 2026 के मंथली करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में लगभग 150 क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 116। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2026 में इंडिया की रैंक है 116, याद रखिएगा। वहीं पे टॉप करा है फिनलैंड। इस इंडेक्स को रिलीज़ किया जाता है बाय यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। इंडिया की रैंक है 2026 में 116। अगर बात करें हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ की, तो नेपाल की रैंक है 99, पाकिस्तान की 104, बांग्लादेश की है 127। टॉप कंट्रीज़ की बात करें तो इसमें टॉप क्या है, फिनलैंड, सेकेंड में है आइसलैंड और थर्ड में है डेनमार्क, लास्ट में है अफ़गानिस्तान। ठीक है। और इसमें कौन कौन सा इंडिकेटर्स है जिसके अकॉर्डिंग कंट्रीज़ को रैंकिंग दी जाती है? तो इनमें से पहला है जीडीपी पर कैपिटा, दूसरा है सोशल सपोर्ट, तीसरा है पर्सनल फ्रीडम, उसके बाद करप्शन एंड हेल्दी लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन द स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2026? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी कवे मदानी। ठीक है। तो स्टॉकहोम वाटर प्राइज, इसे हम नोबेल प्राइज़ ऑफ वाटर के नाम से भी जानते हैं। इसकी स्थापना 1991 में की गई थी और ये अवार्ड जो है ना, ये अवार्ड दी जाती है बाय स्टॉकहोम वाटर फाउंडेशन। 2026 के विनर है कावे मदानी, जो कि एक ईरानियन साइंटिस्ट है और ये यंगेस्ट विनर रहा है स्टॉकहोम वाटर प्राइज़ का। ठीक है। हु हैज़ बिन अवार्डेड विद द 60th ज्ञानपीठ अवार्ड 2025? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए आर वैरामुथु। आर वैरामुथु जो कि तमिल पोएट हैं, इनको मिला है 60th ज्ञानपीठ अवार्ड 2025। तो ज्ञानपीठ अवार्ड की बात करें तो ये इंडिया का ओल्डेस्ट एंड हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है। इनके पहले विनर थे जी शंकरा कुरूप। इनको 1965 में ये अवार्ड मिली थी। कैश प्राइज़ दिया जाता है 11 लाख रुपीज़ का। अगर बात करें 2025 के ज्ञानपीठ अवार्ड के विनर की, तो ये हैं आर वैरामुथु, जो कि एक तमिल पोएट एंड लिरिसिस्ट हैं। वहीं पर अगर बात करें 59th ज्ञानपीठ अवार्ड 2024 की, तो इनके विनर रहे हैं विनोद कुमार शुक्ला। विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म वॉन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट ऑस्कर 2026? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी वन बैटल आफ्टर अनदर। तो 98th एडिशन ऑफ एकेडमी अवार्ड 2026 यानी कि ऑस्कर 2026, इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है वन बैटल आफ्टर अनदर। बेस्ट एक्टर माइकल बी जॉर्डन फॉर सीनर्स, बेस्ट एक्ट्रेस जेसी बकले फॉर हैमनेट, बेस्ट डायरेक्टर पॉल थॉमस एंडरसन फॉर वन बैटल आफ्टर अनदर, बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म ये दिया गया है के पॉप डीमन हंटर्स को, एंड बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड जीता है मिस्टर नोबडी अगेंस्ट पुतिन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिन अवार्डेड विद द एबल प्राइज 2026? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी गेड फाल्टिंग्स। तो एबल प्राइज 2026 ये एक मैथमेटिक्स अवार्ड है। इनके विनर रहा है गेड फाल्टिंग्स, जो कि एक जर्मन मैथमेटिशियन हैं और ये अवार्ड दी जाती है बाय द नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स। विच कंट्री वॉन द टाइटल ऑफ 2026 आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी हमारा इंडिया। ठीक है। तो इंडिया ने 2026 का आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप जीता है और इंडिया ने इसको लगाकर 3 बार आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप जीत चुका है। ठीक है। तो 2026 की आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो चैंपियन रहा है इंडिया। इंडिया का यह 3rd टाइटल था। रनर अप रहा है न्यूजीलैंड। कौन सा एडिशन था ये? 10th एडिशन था। टोटल इसमें 20 टीम्स पार्टिसिपेट किए थे। होस्ट कंट्रीज़ की बात करें तो इसमें इसको होस्ट किए थे इंडिया एंड श्रीलंका ने मिलकर, और इनका एडमिनिस्ट्रेटर थे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि आईसीसी। ठीक है, जिसकी हेडक्वार्टर है दुबई में। और इसका फाइनल मैच हुआ था
नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, जो कि अहमदाबाद गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज नेम्ड प्लेयर ऑफ द सीरीज इन 2026 आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, संजू सैमसन। संजू सैमसन इस टूर्नामेंट में 321 रन्स मारे थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु टुक द मोस्ट विकेट्स इन 2026 आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जसप्रीत बुमराह एंड वरुण चक्रवर्ती। तो इन दोनों ने मिलकर 14 विकेट्स लिए थे, जो कि दोनों इंडिया से हैं। अगर सबसे ज़्यादा रन की बात करें तो मोस्ट रन ये मारे थे साहिबजादा फरहान, जो कि पाकिस्तान के प्लेयर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु लॉन्च द फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2026। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नीति आयोग। तो फिजिकल हेल्थ इंडेक्स की बात करें तो ये जो स्टेट्स है ना, उसके फाइनेंशियल हेल्थ को मेज़र करने का काम करता है बाय यूजिंग 5 की फैक्टर्स। और ये 5 की फैक्टर्स कौन कौन से हैं, तो स्टेट के स्पेंडिंग क्वालिटी हैं, रेवेन्यू कलेक्शन, फाइनेंशियल डिसिप्लिन, डेट लेवल एंड डेट सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। और इस इंडेक्स में टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स की बात करें तो इसमें टॉप क्या है, उड़ीसा, सेकेंड में है गोवा एंड थर्ड में है झारखंड। वहीं पर अगर बात करें नॉर्थ ईस्ट एंड हिमालयन स्टेट्स की कैटेगरी में तो इसमें टॉप परफॉर्मर रहा है अरुणाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट बिकेम सेकेंड स्टेट टू पास यूसीसी बिल, ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, गुजरात। तो फर्स्ट स्टेट कौन सा था जो इम्प्लीमेंट किया है यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को, तो ये है उत्तराखंड। और सेकेंड स्टेट था ऐसा करने वाला गुजरात, ठीक है। अगर इंडिपेंडेंस के पहले की बात करें तो गोवा पहला स्टेट था जो इम्प्लीमेंट किया गया था पुर्तगीज़ के द्वारा, ठीक है, जिसे इम्प्लीमेंट किया गया था पुर्तगीज़ के द्वारा और इंडिपेंडेंस के पहले था। और इंडिपेंडेंस के बाद पहला स्टेट कौन सा है जो यूसीसी बिल को लागू करने वाला पहला स्टेट था, उत्तराखंड। और सेकेंड स्टेट है गुजरात, ठीक है। पार्ट 4 में जो हमारा DPSP है यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसमें आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में है, ठीक है। यूसीसी का मतलब होता है कि वन कॉमन लॉ फॉर ऑल सिटीजन्स। और इसमें कवर किया जाता है मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्सेट्रा, ठीक है, एक्सेप्ट शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स यूसीसी के अंडर नहीं आते हैं। अगर बात करें कौन से आर्टिकल में आते हैं ये, तो 44 आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, INS तारागिरी हैज़ बिन कमीशनड एट विच प्लेस। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में INS यानी कि इंडियन नेवल शिप तारागिरी को कमीशन किया गया है बाय इंडियन नेवी। तो INS तारागिरी ये प्रोजेक्ट 17A का पार्ट है, जिसे हम नीलगिरी क्लास स्टील्थ फ्रिगेट्स कहते हैं, ठीक है। और इसे कमीशन किया गया है इंडियन नेवी में, कहाँ पे, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, ठीक है। और इसे बनाया है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने। अगर बात करें प्रोजेक्ट 17A की तो इसके अंडर टोटल 7 एडवांस गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट को बनाया जाएगा। अब तक 4 जो हमारे INS है मतलब अंडर प्रोजेक्ट 17A के तरफ जो 4 शिप है इसको कमीशन कर लिया गया है इंडियन नेवी में। इनमें से कौन कौन से हैं, तो नीलगिरी है, उदयगिरी, हिमगिरी एंड तारागिरी को रिसेंटली इंडियन नेवी में कमीशन किया गया है। और कौन कौन से शिप्स जो हैं कमीशन होना बाकी है इंडियन नेवी में, तो यह है दूनागिरी, विंध्यागिरी एंड महेंद्रगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालेन शाह बिकेम द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, नेपाल, ठीक है। और इनके पॉलिटिकल पार्टी का नाम है राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी। नेपाल आपको मैप पर यहाँ पे मिल जाएगा। इसकी कैपिटल है काठमांडू। विच अफ्रीकन कंट्री सप्लाइड 9 चीतास टू इंडिया अंडर प्रोजेक्ट चीता ऑन 28 फरवरी 2026। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बोत्सवाना, ठीक है। तो इंडिया ने टोटल 9 चीता को रिसीव किया है फ्रॉम बोत्सवाना।
और इन 9 चीतास को इंट्रोड्यूस किया गया है मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में। तो अगर बात करें दुनिया का पहला चीता रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट की, तो इसके अंदर इंडिया ने सबसे पहले 12 चीतास को साउथ अफ्रीका से मंगाया था। उसके बाद 8 चीतास को मंगाया था नामीबिया से, और इन 20 चीतास को इंट्रोड्यूस किया गया था कूनो नेशनल पार्क में, ठीक है। और इनमें से बाद में इनमें से कई चीतास को गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। एट प्रेजेंट इंडिया में 48 चीतास हो चुके हैं, जिनमें से कब्स भी शामिल है, यानी कि चीते का जो बच्चा है वह भी शामिल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी ड्रैगन एक्सरसाइज 2026 हैज़ बीन कंडक्टेड इन विच कंट्री? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए USA। तो सी ड्रैगन एक्सरसाइज 2026 ये एक मल्टीलेटरल एंटी सबमरीन वारफेयर एक्सरसाइज था, और इस बार इसको USA के गुआम आइलैंड में इसको कंडक्ट किया गया था, जो कि पैसिफिक ओशन में लोकेटेड है। और इस एक्सरसाइज में कौन कौन से कंट्री पार्टिसिपेट किए थे? तो इनमें से थे इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड USA, ठीक है। और इन चारों कंट्रीज़ को क्वाड कंट्रीज़ कहा जाता है, ठीक है। और इसके अलावा न्यूजीलैंड भी इसमें पार्टिसिपेट किए थे, ठीक है। इंडिया कंडक्टेड एक्सरसाइज लमितीये 2026 विथ विच कंट्री? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी सेशल्स। तो लमितीये 2026 ये एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड सेशल्स, और इस बार ये 11th एडिशन था, और ये कहाँ पे कंडक्ट किया गया था? तो सेशल्स में। सेशल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा मैप पर, और इसकी कैपिटल है विक्टोरिया, ठीक है। विच कंट्री वॉज द लार्जेस्ट आर्म इम्पोर्टर ड्यूरिंग 2021 to 2025? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी यूक्रेन। तो यूक्रेन और रशिया के बीच जो वार चल रहे हैं, युद्ध चल रहे हैं, इसके कारण यूक्रेन 2021 से 25 के बीच में दुनिया का सबसे लार्जेस्ट आर्म इम्पोर्टर बना है, ठीक है। तो सिप्री के अकॉर्डिंग, यानी कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग, दुनिया का लार्जेस्ट आर्म इम्पोर्टर रहा है 2021 से 25 के बीच में। यूक्रेन टॉप में है, सेकंड में है इंडिया, एंड थर्ड में है सऊदी अरब, ठीक है। अगर बात करें लार्जेस्ट सप्लायर की, तो यह है रसिया। व्हेन इज वर्ल्ड टीबी डे, यानी कि वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे ऑब्जर्व्ड? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 24 मार्च। तो टीबी की बात करें तो ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है जो कि मेनली अफेक्ट करते हैं लंग्स, यानी कि फेफड़े को, और इंडिया का एम है टू एंड टीबी बाय 2025, ठीक है। 2025 तक का ये टारगेट लिया गया था, टू एंड टीबी इन इंडिया, ठीक है। अगर बात करें वर्ल्ड टीबी डे की, तो 24 मार्च को मनाया जाता है, क्योंकि 24 मार्च 1882 को रॉबर्ट कोच, ठीक है, रॉबर्ट कोच ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक बैक्टीरियम की खोज की थी जिसके कारण टीबी होते हैं, ठीक है। एंड 2026 की वर्ल्ड टीबी डे की थीम थी यस वी कैन एंड टीबी लेड बाय कंट्रीज पावर्ड बाय पीपल। व्हेन इज शहीद दिवस ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर इन इंडिया? भारत में हर साल शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 23 मार्च को मनाया जाता है। 23 मार्च को हर साल शहीद दिवस मनाया जाता है। हमारे ब्रेव फ्रीडम फाइटर भगत सिंह, सुखदेव थापर एंड शिवाराम राजगुरु के सेक्रीफाइस को याद करने के लिए हर साल 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु को ब्रिटिशर्स के द्वारा फांसी दे दी गई थी लाहौर जेल में। किसके लिए? तो लाहौर कॉन्स्पिरेसी, यानी कि लाहौर षड्यंत्र के लिए, ठीक है। वहीं पर अगर बात करें 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन डेथ एनिवर्सरी होते हैं महात्मा गांधी जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज गवर्नर ऑफ बिहार? हाल ही में बिहार के राज्यपाल के रूप में किनको नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सैयद अता हसनैन। तो
अभी रिसेंटली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू के द्वारा कई गवर्नर्स एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर्स को अपॉइंट किया गया है। तो इनमें से कौन कौन से हैं इनको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो वेस्ट बंगाल के गवर्नर बने हैं RN रवि, तेलंगाना के शिव प्रताप शुक्ला, महाराष्ट्र के जिष्णुदेव वर्मा, नागालैंड के नंद किशोर यादव, बिहार के गवर्नर बने हैं सैयद अता हसनैन, हिमाचल प्रदेश के गवर्नर बने हैं कविंदर गुप्ता, लद्दाख के LG बने हैं विनय कुमार सक्सेना एंड दिल्ली के LG बने हैं तरनजीत सिंह संधू। ठीक है, तो अगर गवर्नर की बात करें तो इनको अपॉइंट किया जाता है बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 153 से लेकर 167 कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 6 में स्टेट एग्जीक्यूटिव के बारे में डील किया गया है, जिसमें आते हैं गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, स्टेट के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड स्टेट एडवोकेट जनरल। ठीक है, आर्टिकल 153 में कहा गया है देयर शेल बी गवर्नर फॉर ईच स्टेट, यानी कि हर एक स्टेट के लिए एक गवर्नर होगा। ये दिया गया है आर्टिकल 153 में। ठीक है, आर्टिकल 154 में जो हमारे एग्जीक्यूटिव पावर होते हैं स्टेट के, वो वेस्टेड होते हैं गवर्नर में। ठीक है, एंड आर्टिकल 155 में इनके अपॉइंटमेंट के बारे में है। 156 में इनके टर्म यानी कि कार्यकाल के बारे में है, जो कि 5 ईयर्स का होता है। आर्टिकल 157 में इनके क्वालिफिकेशन के बारे में होता है, यानी कि गवर्नर के क्वालिफिकेशन। ठीक है, 159 में आर्टिकल 159 में ओथ एंड अफर्मेशन बाय द गवर्नर के बारे में है। आर्टिकल 161 में पार्डन यानी कि क्षमादान, जो गवर्नर का पार्डन होता है, उनके बारे में है। वहीं पर अगर बात करें आर्टिकल 213 की, तो गवर्नर के ऑर्डिनेंस के बारे में है। ठीक है, गवर्नर के ऑर्डिनेंस के बारे में आर्टिकल 213 में दिया गया है। 11th एडिशन ऑफ रायसीना डायलॉग 2026 हेल्ड इन विच सिटी? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, न्यू दिल्ली। ठीक है, तो 11th एडिशन ऑफ रायसीना डायलॉग 2026 इसका उद्घाटन किया गया था बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, न्यू दिल्ली में। चीफ गेस्ट थे अलेक्जेंडर स्टब, जो कि फिनलैंड के प्रेसिडेंट हैं, और इसको ऑर्गेनाइज किया गया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। और इस बार की इसकी थीम थी संस्कार, असरसन, अकोमोडेशन एंड एडवांसमेंट। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, थीम इम्पोर्टेंट है, संस्कार, असरसन, अकोमोडेशन एंड एडवांसमेंट। रायसीना डायलॉग की बात करें तो ये एक एनुअल कॉन्फ्रेंस होता है, जिसमें जियो पॉलिटिक्स एंड जियो इकोनॉमिक्स के बारे में डिस्कस किया जाता है, उससे रिलेटेड इशूज़ के बारे में डिस्कस किया जाता है। ठीक है, हाउ मेनी एयरपोर्ट्स विल बी डेवलप्ड अंडर उड़ान 2.0? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 100। तो टोटल 100 एयरपोर्ट्स को डेवलप किया जाएगा अंडर उड़ान 2.0 स्कीम। तो रिसेंटली यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दे दी है उड़ान 2.0 स्कीम की, और इसमें टोटल खर्च किया जाएगा 28,840 करोड़ की, और इसके अंडर डेवलप किया जाएगा 100 न्यू एयरपोर्ट्स को एंड 200 हेलीपैड्स को। ठीक है, उड़ान का फुल फॉर्म होता है उड़े देश का आम नागरिक। ये एक रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है, जिसे 2016 में लॉन्च किया गया था बाय सिविल एविएशन मिनिस्ट्री। Which bill was passed by the Lok Sabha in 2026 for transgender rights? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स अमेंडमेंट बिल 2026। ठीक है, तो ये जो 2026 का जो बिल है, इस बिल के अंडर अमेंड किया गया है ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट ऑफ 2019। जो 2019 का एक्ट था ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट, उसको अमेंड किया गया है 2026 के बिल में। तो इसमें की अमेंडमेंट की बात करें तो जो हमारा मतलब जो सेल्फ आइडेंटिफिकेशन ऑफ जेंडर था ना, उसको रिमूव कर दिया गया है इस बिल में। ठीक है, जो अपने से किसी भी जेंडर यानी कि ट्रांसजेंडर है तो वो अपने से डिक्लेरेशन कर दिया, ठीक है, तो उसको हटा दिया गया है। ठीक है, तो अगर बात करें सेल्फ आइडेंटिफिकेशन ऑफ जेंडर की, तो इसे रिकॉग्नाइज्ड किया गया था बाय नालसा केस ऑफ 2014।
अब जो है आइडेंटिटी जो है ट्रांसजेंडर का वो डिपेंड करेगा मेडिकल वेरिफिकेशन प्रोसेस में। ठीक है, मेडिकल वेरिफिकेशन प्रोसेस के बाद उनको सर्टिफिकेट मिलेगा कि ये ट्रांसजेंडर है या नहीं। ठीक है, इससे रिलेटेड आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 14, इसमें इक्वलिटी बिफोर लॉ है। आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी के बारे में है। विच कंट्री बिकेम फर्स्ट इन अमेरिकाज टू एलिमिनेट लिप्रोसी, और इसे डिक्लेयर किया है WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। तो फर्स्ट अमेरिकन कंट्री बना है चिली। ठीक है, यानी कि नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका में पहला कंट्री बना है चिली, जो एलिमिनेट किया है लिप्रोसी डिजीज़ को। और पूरे विश्व में पहला कंट्री था जो एलिमिनेट किया है लेप्रोसी को, तो ये है जॉर्डन। ठीक है, लेप्रोसी की बात करें यानी कि कुष्ठ रोग की, तो ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है जो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे के कारण होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड प्रारंभ 2026 नेशन वाइड कैंपेन टू एजुकेट सिटीजन्स अबाउट विच एक्ट। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 2025। तो प्रारंभ 2026 ये एक नेशन वाइड कैंपेन है जिसके जरिए इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 2025 के बारे में अवेयरनेस किया जाएगा, सिटीजन्स को उनको एजुकेट किया जाएगा। ठीक है, तो प्रारंभ का फुल फॉर्म है पॉलिसी रिफॉर्म एंड रिस्पॉन्सिबल एक्शन फॉर मिशन विकसित भारत। इसे लॉन्च करा है निर्मला सीतारमन ने, जो कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, और इनके द्वारा कर साथी चैट बॉट को भी लॉन्च किया जाएगा, मतलब किया गया है। और ये जो कर साथी चैट बॉट है ये रियल टाइम आंसर प्रोवाइड करेगा टू द टैक्स रिलेटेड क्वेरीज। ठीक है, जो टैक्स रिलेटेड इश्यूज है, क्वेश्चंस है, उनको मतलब जवाब देने का काम करेगा कर साथी चैट बॉट। ठीक है, अगर बात करें इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 2025 की, तो इस एक्ट के, ये जो एक्ट है 2025 का, ये रिप्लेस किया है इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961 को। और न्यू एक्ट का एम है टू सिंप्लीफाई, मॉडर्नाइज एंड स्ट्रीमलाइन इंडियाज टैक्स सिस्टम। परम्बानन टेम्पल कॉम्प्लेक्स इज लोकेटेड इन विच कंट्री। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, इंडोनेशिया। तो अभी ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि रिसेंटली इंडिया एंड इंडोनेशिया ने कोलैबोरेट किया है टू रिस्टोर परम्बानन टेम्पल कॉम्प्लेक्स यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, परम्बानन टेम्पल कॉम्प्लेक्स की बात करें तो ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल है साउथ ईस्ट एशिया में। कहाँ पे लोकेटेड है तो इंडोनेशिया के जावा में। इसे 9th सेंचुरी CE में बनाया गया था ड्यूरिंग संजय डायनेस्टी। ठीक है, और ये जो टेम्पल है ये डेडिकेटेड है टू द शिवा, विष्णु एंड ब्रह्मा। भाविया स्कीम हैज़ बीन अप्रूव्ड विथ एन आउटले ऑफ। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 33,660 करोड़। तो भाविया का फुल फॉर्म है भारत औद्योगिक विकास योजना। ठीक है, इस स्कीम को अप्रूवल दी गई है बाय यूनियन कैबिनेट, जिसकी अध्यक्षता की गई थी PM नरेंद्र मोदी के द्वारा। और इस स्कीम का एम है टू डेवलप 100 वर्ल्ड क्लास इंडस्ट्रियल पार्क, और इसके लिए टोटल खर्च किया जाएगा 33,660 करोड़। Who won the साहित्य अकेडमी अवार्ड 2025 इन इंग्लिश लैंग्वेज। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, नवतेज सरना। तो साहित्य अकेडमी अवार्ड ये सेकेंड हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है आफ्टर ज्ञानपीठ अवार्ड। इसकी स्थापना 1954 में की गई थी और इसमें 1 लाख रुपीज़ का कैश प्राइज़ दिया जाता है। ठीक है, साहित्य अकेडमी अवार्ड 24 लैंग्वेजेस में दी जाती है, 22 लैंग्वेजेस फ्रॉम 8 शेड्यूल प्लस में इंग्लिश एंड राजस्थानी। इंग्लिश के लिए विनर रहा है नवतेज सरना। उनके नॉवेल
क्रिम्सन स्प्रिंग के लिए। हिंदी के लिए विनर है ममता कालिया फॉर जीते जी इलाहाबाद। ठीक है, ये एक मेमोयर है। इनके लिए ममता कालिया को हिंदी लैंग्वेज में साहित्य अकेडमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पे एक कंप्लीट लिस्ट दिया गया है 2026 के साहित्य अकेडमी विनर्स के। तो आप सिर्फ उसी को याद रखिएगा जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। जैसे कि कोई असम से हैं तो असमीज लैंग्वेज के लिए याद रखिएगा। ठीक है, इनके लिए विनर है देवव्रत दास। करी खेलर साधु नोवेल के लिए इनको ये अवार्ड मिला है। ठीक है, जो वेस्ट बंगाल से हैं तो बंगाली लैंग्वेज में याद रखेंगे। उनके लिए विनर है परसुन बंद्योपाध्याय। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल 24 लैंग्वेजेस में साहित्य अकेडमी अवार्ड दी गई है और यहाँ पे टोटल विनर के लिस्ट हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। जो तमिलनाडु से हैं तो तमिल लैंग्वेज में किनको दिया गया है, तो ये है तमिल सेवन। तो इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है 2026 में। तो इसी तरह आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं सिर्फ उसी को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 20 मार्च को। और इस बार की थीम थी इसकी टुगेदर अगेंस्ट लोनलीनेस। डाउन सिंड्रोम, इसको हम ट्राइसोमी 21 भी कहते हैं। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है और हमारे बॉडी में क्रोमोसोम नंबर 21 जो है ना, उनका एक्स्ट्रा कॉपी प्रेजेंट होने के कारण ये बीमारी होता है जिसका नाम है डाउन सिंड्रोम। ठीक है, डाउन सिंड्रोम में टोटल क्रोमोसोम होता है 47। नॉर्मल पीपल में टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं 23 पेयर्स में। लेकिन जो क्रोमोसोम नंबर 21 है उसका अगर एक्स्ट्रा कॉपी पाया गया है, यानी कि टोटल 47 हो गया है, तो उसको डाउन सिंड्रोम डिजीज़ होने का मतलब उसको डाउन सिंड्रोम डिजीज़ हो जाता है। ठीक है, नॉर्मल पीपल 46 क्रोमोसोम, अगर क्रोमोसोम नंबर 21 का अगर एक्स्ट्रा कॉपी प्रेजेंट होता है तो उसको डाउन सिंड्रोम हो जाएगा। तो अगर बात करें क्रोमोसोम की, तो ये डीएनए यानी कि डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड प्लस में प्रोटीन से मिलकर बनता है। क्रोमोसोम जो है ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 8 मार्च को मनाया जाता है। और इसे मनाया जाता है टू सेलिब्रेट टू रेस अवेयरनेस अबाउट जेंडर इक्वलिटी एंड वुमेन एम्पावरमेंट। इस बार इसकी थीम थी राइट्स जस्टिस एक्शन फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 3 मार्च को मनाया जाता है हर साल, विश्व वन्यजीव दिवस। एंड इस बार की इसकी थीम थी मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स कंजर्विंग हेल्थ हेरिटेज एंड लाइवलीहुड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर विच आर्टिकल डिड द सुप्रीम कोर्ट अलाउ पैसिव यूथनेसिया इन द हरीश राणा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2026 केस। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी। ठीक है, तो हरीश राणा जो पिछले 13 साल से कोमा में थे, उनको मतलब वो छत से गिर गए थे 13 साल पहले, जिनके कारण वो कोमा में थे। ठीक है, 13 साल से, और वो लाइफ सपोर्ट के कारण जीवित थे। तो उनके फादर के द्वारा ये पैसिव यूथनेसिया का मांग किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और हरीश राणा ये पहला इंसान बन गया है इंडिया में जिनको पैसिव यूथनेसिया का परमिशन मिला है सुप्रीम कोर्ट से। तो पैसिव यूथनेसिया, इसमें जो लाइफ सस्टेनिंग ट्रीटमेंट है उनको हटा दिया जाता है, जैसे कि वेंटिलेटर या फिर जो सपोर्ट सिस्टम होता है उनको हटा दिया जाता है। और ये हरीश राणा थे। ठीक है, ये 13 साल से कोमा में थे, तो इनको मतलब इच्छा मृत्यु दी गई है पैसिव यूथनेसिया। और ये फर्स्ट पर्सन है इंडिया में जिनको सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया है पैसिव यूथनेसिया का। ठीक है,
और एक्टिव यूथनेसिया ये इंडिया में अभी अलाउ नहीं है। अगर बात करें आर्टिकल 21 की, तो इसमें राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में है, और इस आर्टिकल के अंडर सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज्ड किया है राइट टू डाई विथ डिग्निटी। ठीक है, राइट टू डाई विथ डिग्निटी, और इसी के कारण सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 के अंडर हरीश राणा को पैसिव यूथनेसिया का परमिशन दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जल जीवन मिशन 2.0 हैज़ बीन एक्सटेंडेड टिल विच ईयर? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 2028। तो जल जीवन मिशन 2.0 इसका एम है हर घर जल स्टेटस प्रोवाइड करना टू द ऑल ग्राम पंचायत बाय 2028। तो जल जीवन मिशन की बात करें तो इसे लॉन्च किया गया था 15 अगस्त 2019 को अंडर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, और इसका एम है टू प्रोवाइड सेफ एंड ड्रिंकिंग वाटर टू एवरी रूरल हाउस होल्ड। विच कंट्री हैज़ एग्रीड टू परचेस ब्रह्मोस मिसाइल फ्रॉम इंडिया इन 2026? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए इंडोनेशिया। तो 2026 में ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदेगा इंडोनेशिया, और इससे पहले पहला कंट्री है जो इंडिया से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदा है, यह है फिलीपींस। ठीक है, तो ब्रह्मोस की बात करें तो ये एक मीडियम रेंज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, और ये वन ऑफ द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल है। ठीक है, और इस मिसाइल को सबमरीन, शिप्स, एयरक्राफ्ट या फिर लैंड से लॉन्च किया जा सकता है। ये जो ब्रह्मोस है ये जॉइंट वेंचर है बिटवीन इंडिया एंड रसिया। याद रखेगा, इस ब्रह्मोस मिसाइल को इंडिया और रसिया के द्वारा बनाया जा रहा है, और इसके मैन्युफैक्चरर है ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड। अगर बात करें फर्स्ट कंट्री जिन्होंने डील साइन किया है टू बाय ब्रह्मोस मिसाइल, ये थे फिलीपींस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द ऑथर ऑफ अ बुक टाइटल्ड महात्मा अ ग्रेट कम्युनिकेटर? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी डॉक्टर धीरज ककड़िया। Which country became the first in the European Union to eliminate mother-to-child transmission of HIV and syphilis? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी डेनमार्क। ठीक है, तो डेनमार्क पहला यूरोपियन कंट्री है, यूरोपियन यूनियन कंट्री है जो एलिमिनेट किया है मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन ऑफ HIV एंड सिफिलिसिस को। ठीक है, और इसकी डिक्लेरेशन की गई थी WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जिसकी हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। तो इन दोनों डिजीज़ को जान लेते हैं। तो एड्स यानी कि इसका फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम, और ये HIV यानी कि ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस के कारण होता है। ठीक है, तो एड्स एक वायरल डिजीज़ है, और ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होता है। अगर बात करें सिफिलिसिस, तो ये भी एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है जो कि बैक्टीरिया के कारण होता है। एड्स ये वायरल डिजीज़ है, सिफिलिसिस ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। अगर बात करें फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड जो HIV एंड सिफिलिसिस को एलिमिनेट किया है, तो यह है क्यूबा। यूरोपियन यूनियन में पहला कंट्री डेनमार्क, पूरे विश्व में पहला कंट्री क्यूबा, और फर्स्ट कंट्री जिन्होंने HIV प्लस में हेपेटाइटिस B प्लस में सिफिलिसिस को एलिमिनेट किया है, तो ऐसा पहला कंट्री है मालदीव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियाज़ फर्स्ट पोर्ट ऑफ रिफ्यूज मैकेनिज्म ऑपरेट्स थ्रू विच पोर्ट्स? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए दीघी एंड गोपालपुर पोर्ट। ठीक है, तो जो दीघी पोर्ट है ये आपका अरेबियन सी को मैनेज करेगा, और जो गोपालपुर पोर्ट है ओडिशा में लोकेटेड है ये बे ऑफ बंगाल को मैनेज करेगा। ठीक है, दीघी पोर्ट ये मुंबई के मतलब निकट मौजूद है दीघी पोर्ट, और गोपालपुर ये ओडिशा में लोकेटेड है। ठीक है, तो इंडिया का पहला पोर्ट ऑफ रिफ्यूज ये मैकेनिज़्म की स्थापना की गई है अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड के द्वारा।
अगर बात करें पोर्ट ऑफ रिफ्यूज की, POR की, तो ये एक सेफ हार्बर फैसिलिटी प्रोवाइड करता है वैसे शिप्स के लिए जो कि इमरजेंसी या डेंजर में होते हैं। ठीक है, POR, पोर्ट ऑफ रिफ्यूज। तो इसके लिए इंडिया में 2 लोकेशन को चूज़ किया गया है POR के लिए, दिघी पोर्ट नियर मुंबई एंड गोपालपुर पोर्ट ओडिशा में। ठीक है। मूसी रिवर रेजुवेनेशन प्रोजेक्ट इज लॉन्च्ड इन विच स्टेट? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, तेलंगाना। तो मूसी रिवर ये हैदराबाद सिटी से होकर गुजरती है और इनके रेजुवेनेशन प्रोजेक्ट के लिए तेलंगाना गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। तो मूसी रिवर रेजुवेनेशन प्रोजेक्ट ये एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है तेलंगाना गवर्नमेंट का और इसका एम है टू क्लीन रीस्टोर द मूसी रिवर। और ये जो रिवर है ये हैदराबाद के थ्रू, मतलब हैदराबाद से होकर गुजरती है। टेराफैब प्रोजेक्ट इज़ रिलेटेड टू विच सेक्टर? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, AI चिप मैन्युफैक्चरिंग। तो टेराफैब प्रोजेक्ट ये एक मैसिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप मैन्युफैक्चरिंग है और इसकी अनाउंसमेंट की गई थी एलोन मस्क के द्वारा और ये एक जॉइंट वेंचर है टेस्ला, स्पेसएक्स एंड XAI के द्वारा। ठीक है, प्लस में इंटेल। तो इन चारों के द्वारा ये मतलब टेराफैब प्रोजेक्ट है, इसको बनाया जाएगा। सरहुल फेस्टिवल 2026 हैज़ बिन सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, झारखंड। सरहुल ये एक फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स है और ये एक ट्राइबल फेस्टिवल है झारखंड का। सरहुल का मतलब होता है वर्शिप ऑफ साल ट्री। ठीक है, इसमें साल ट्री को पूजा जाता है। झारखंड के अदर फेस्टिवल कौन कौन से हैं? तो यह है कर्मा, भगत परब, जावा एंड सोहराई। लीपू लेक पास इज लोकेटेड इन विच स्टेट? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तराखंड। तो लीपू लेक पास ये पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में लोकेटेड है और ये इंडिया को तिब्बत रीजन ऑफ चाइना को कनेक्ट करता है। ठीक है, इंडिया को तिब्बत रीजन ऑफ चाइना से कनेक्ट करता है लीपू लेक पास। अभी ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि बॉर्डर ट्रेड जो है इंडिया और चाइना के बीच लीपू लेक पास के द्वारा जो बॉर्डर ट्रेड है उसको मतलब रीस्टार्ट किया जाएगा आफ्टर 7 ईयर्स। मैप पर देख लीजिए, ये है उत्तराखंड का मैप और इधर है नेपाल और यहाँ पे है लीपू लेक पास जो कि इंडिया को चाइना से कनेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज एम्बेसडर टू चाइना इन 2026? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, विक्रम दोराईस्वामी। चाइना मैप में आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसकी कैपिटल है बीजिंग और यह है यांगसे रिवर जो कि एशिया का लॉन्गेस्ट रिवर है। जोस एंटोनियो कास्ट बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, चिली। चिली आपको मैप पर यहाँ पे मिल जाएगा। इसकी कैपिटल है सैंटियागो। यहाँ पे है लेक टिटिकाका जो कि दुनिया का हाईएस्ट लेक है और ये पेरू और बोलीविया से बॉर्डर शेयर करता है लेक टिटिकाका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट पास्ड फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल 2026? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। ठीक है, और इसका एम है टू प्रिवेंट अनलॉफुल रिलीजियस कन्वर्जन थ्रू फोर्स और फ्रॉड। ठीक है, इसके लिए पेनल्टी तय की गई है 3 to 5 years जेल एंड फाइन अप टू 1 लाख। अगर बात करें आर्टिकल 25 की, ये फंडामेंटल राइट्स है और आर्टिकल 25 में दिया गया है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर मैन एट BCCI नमन अवार्ड 2026? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, शुभमन गिल। BCCI नमन अवार्ड 2026 की बात करें तो बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर मैन कैटेगरी में, और इसको
उमरीगर अवार्ड भी कहा जाता है। तो इसके लिए ये अवार्ड जीता है शुभमन गिल ने। वहीं पे बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर वुमेन कैटेगरी में विनर रही है स्मृति मंदाना। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के कैटेगरी में विनर हैं राहुल द्रविड़, रोजर बिन्नी एंड मिताली राज। India's first microalgae air tower has been installed in which city to tackle air pollution? तो एयर पोल्यूशन से निपटने के लिए इंडिया का पहला माइक्रो आल्गी एयर टावर कहाँ पे इंस्टॉल किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, न्यू दिल्ली। ठीक है, तो इंडियाज़ फर्स्ट माइक्रो आल्गी बेस्ड प्योर एयर टावर, ठीक है, इसका नाम है प्योर एयर टावर। इसे इंस्टॉल किया गया है न्यू दिल्ली में और इसे डेवलप करा है IIT मद्रास ने। तो ये जो टावर है ये फोटोसिंथेटिक माइक्रो आल्गी का यूज़ करता है इंस्टेड ऑफ मैकेनिकल फिल्टर्स। तो ये फोटोसिंथेटिक प्रोसेस से काम करेगा। और ये जो टावर है ये CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, NOx नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, PM यानी पार्टिकुलेट मैटर को अब्जॉर्ब करने का काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है खर्ग आइलैंड इज़ लोकेटेड इन विच वाटर बॉडी? तो खर्ग आइलैंड रिसेंटली ये न्यूज़ में था। तो ये कौन से वाटर बॉडी में लोकेटेड है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पर्शियन गल्फ। तो खर्ग आइलैंड ये ईरान का आइलैंड है पर्शियन गल्फ में। और ईरान का जो 90% क्रूड ऑयल है इसी खर्ग आइलैंड से एक्सपोर्ट होता है। तो ये है ईरान का मैप और यहाँ पे पर्शियन गल्फ में खर्ग आइलैंड है और यहाँ पे है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बिटवीन ईरान एंड ओमान। ठीक है, तो खर्ग आइलैंड ये पर्शियन गल्फ ईरान में लोकेटेड है और ईरान का जो 90% क्रूड ऑयल है यहीं से एक्सपोर्ट होता है। और रिसेंटली यहाँ पे USA के द्वारा मिलिट्री स्ट्राइक किया गया था खर्ग आइलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोजेक्ट गंगा हैज़ बिन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। तो प्रोजेक्ट गंगा का मतलब फुल फॉर्म है गवर्नमेंट असिस्टेड नेटवर्क फॉर ग्रोथ एंड एडवांसमेंट। इसे लॉन्च करा है यूपी गवर्नमेंट ने और इसका एम है टू प्रोवाइड हाई स्पीड इंटरनेट टू अराउंड 20 लाख रूरल हाउस होल्ड। ठीक है, और इसके लिए यूपी गवर्नमेंट ने MOU साइन किया है विथ हिंदुजा ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द नेम्स ऑफ मैस्कट्स फॉर सेंसस 2027? तो सेंसस 2027 के लिए मैस्कट्स का क्या नाम है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रगति एंड विकास। ठीक है, तो रिसेंटली अमित शाह जो कि होम मिनिस्टर है इन्होंने अनवील करा है द ऑफिशियल मैस्कट फॉर सेंसस 2027। और ये जो मैस्कट्स है इनका नाम है प्रगति, ये फीमेल है, और विकास ये मेल है। ठीक है, विकास यानी कि डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियाज़ फर्स्ट रिवराइन लाइट हाउस विल बी बिल्ट ऑन विच रिवर? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र। तो इंडिया का पहला रिवराइन लाइट हाउस ये बनाया जाएगा ब्रह्मपुत्र रिवर में। तो इंडियाज़ फर्स्ट रिवराइन लाइट हाउस ब्रह्मपुत्र रिवर असम में इसको बनाया जाएगा ऑन नेशनल वाटरवे 2। ठीक है, और इसका इस्तेमाल किया जाएगा फॉर रिवर नेविगेशन सेफ्टी। रिसेंटली प्रोजेक्ट हनुमान वॉज लॉन्च्ड इन विच स्टेट? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में प्रोजेक्ट हनुमान को लॉन्च किया गया है बाय आंध्र प्रदेश डिप्टी CM पवन कल्याण। ठीक है, तो प्रोजेक्ट हनुमान का फुल फॉर्म है हीलिंग एंड नर्चरिंग यूनिट्स फॉर मॉनिटरिंग एड एंड नर्सिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ। इसे लॉन्च किया गया है बाय आंध्र प्रदेश डिप्टी चीफ मिनिस्टर पवन कल्याण। ठीक है, और इसका एम है टू एड्रेस ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट इन द स्टेट। ठीक है, तो जो इंसान और जानवर के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उनको
कम करने के लिए प्रोजेक्ट हनुमान को लॉन्च किया गया है आंध्र प्रदेश स्टेट में। हु वॉन द चाइनीज ग्रैंड प्रिक्स 2026? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, एंड्रिया किमी एंटोनेली। तो एंड्रिया किमी एंटोनेली ये 19 ईयर ओल्ड है एंड बिकेम सेकेंड यंगेस्ट विनर इन फॉर्मूला 1 हिस्ट्री। कहाँ से है? तो इटली से, ठीक है। द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एंशिएंट इंडियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी वॉज हेल्ड एट विच इंस्टीट्यूशन? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, IIT धनबाद। और इसकी थीम्स थी एस्ट्रोनॉमी, इंजीनियरिंग, सस्टेनेबिलिटी एंड फिलोसफी ऑफ साइंस। विच स्टेट लॉन्च्ड इंदिरम्मा फैमिली लाइफ इंश्योरेंस स्कीम? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, तेलंगाना स्टेट ने इसे लॉन्च किया है और इस स्कीम के अंडर 5 लाख का लाइफ इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड किया जाएगा पर फैमिली। कलिंजर फोर्ट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड ए नेशनल जियो हेरिटेज साइट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। तो कलिंजर फोर्ट ये उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है और इसे एक नेशनल जियो हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया है बाय जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। कलिंजर फोर्ट की बात करें तो ये बंडा डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है विंध्या माउंटेन रेंज में और इसे बनाया गया था चंडेला किंग्स के द्वारा। विच स्टेट लॉन्च द 5th एडिशन ऑफ द हर स्टार्ट प्रोग्राम टू सपोर्ट वुमेन एंटरप्रेन्योर्स? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, गुजरात। IONS Maritime Exercise IMX 2026 has been hosted by which country? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, इंडिया। तो इसे इंडियन नेवी ने होस्ट करा है कहाँ पे? तो कोची, केरला में। IONS यानी कि इंडियन ओशन नेवल सिम्पोजियम, ठीक है। ये एक मल्टीलैटरल नेवल कोऑपरेशन फोरम है। इसमें टोटल मेंबर कंट्रीज है 25 और ये एक इनिशिएटिव है इंडियन नेवी का जिसकी स्थापना की गई थी 2008 में। हु वॉन पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 बाय वर्ल्ड आर्चरी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, शीतल देवी। तो शीतल देवी ये पैरालंपिक एथलीट है फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। 2024 में पेरिस पैरालंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीती थी और इनको 2024 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हु डिलीवर्ड 2000 प्रहार LMGs लाइट मशीन गन्स टू द इंडियन आर्मी इन 2026? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस। हु इनागुरेटेड नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट फेज़ 1 इन 2026? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, PM नरेंद्र मोदी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट प्रोजेक्ट है और ये कहाँ पे बनाया जा रहा है? तो जवाहर गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश में। इंडियाज़ फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन ट्रायल वाज कंडक्टेड इन विच स्टेट? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, हरियाणा। और इस ट्रेन की रूट होगी जिंद टू द सोनीपत, हरियाणा में। और ये जो ट्रेन है इसमें हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा और बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर वेपर होगा, ठीक है। रामनाथ गोयनका अवार्ड्स आर रिलेटेड टू विच फील्ड? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जर्नलिज्म। तो रामनाथ गोयनका अवार्ड 2026 इसे प्रेजेंट किया गया है बाय इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप। कुछ विनर्स को यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन कैटेगरी में दिया गया है। तो सिविक जर्नलिज्म के कैटेगरी में संदीप दिघे विनर रहा है द टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए। फोटो जर्नलिज्म के लिए परवीन जैन, द प्रिंट के लिए, बुक्स नॉन फिक्शन के लिए अपराजित रामनाथ, प्रिंट हिंदी कैटेगरी में अवधेश अकोडिया दैनिक भास्कर के लिए, ठीक है। हु हैज़ बीन सेलेक्टेड टू रिप्रेजेंट इंडिया एट वर्ल्ड यूथ पार्लियामेंट 2026?
इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, स्तुति प्रधान। और स्तुति प्रधान ये सिक्किम से हैं। हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज सेबी होल टाइम मेंबर फॉर 3 years। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, KV रमन मूर्ति। सेबी की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। हेडक्वार्टर है मुंबई में और ये आते हैं अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के। प्रेजेंट टाइम चेयरमैन है तुहिन कांता पांडे। हु रिसीव द वुमेन एम्पावरमेंट ट्रेल ब्लेजर अवार्ड 2026 एट ब्रिक्स CCIWE एनुअल वुमेन समिट 2026 न्यू दिल्ली। ठीक है, इसका आंसर का ऑप्शन ए, कल्पना सोरेन। कल्पना सोरेन ये MLA है फ्रॉम झारखंड। विच बैंक वॉन नेशनल अवार्ड फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज 2024-2025। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कर्नाटका ग्रामीण बैंक। ठीक है। हु बिकेम द यंगेस्ट प्लेयर टू स्कोर अ सेंचुरी इन वुमेन्स T20 इंटरनेशनल क्रिकेट। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, फन्नी उतागुसी मनीदे। ठीक है, और ये किस कंट्री से बिलोंग करती है तो ये है रवांडा से। चपचार कोट फेस्टिवल हैज़ बीन सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मिजोरम। तो चपचार कोट फेस्टिवल ये एक स्प्रिंग फेस्टिवल है जो मिज़ो न्यू ईयर भी इसको कहते हैं। इसको सेलिब्रेट किया जाता है मिज़ो पीपल के द्वारा मिज़ोरम में। इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 21 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट मनाया जाता है और इस बार इसकी थीम थी फॉरेस्ट एंड इकोनॉमीज। विच कंट्री विल होस्ट द वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2028। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, इंडिया। और इंडिया के भुवनेश्वर में इसको होस्ट किया जाएगा। हु रिसीव्ड द KBE नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर ऑनर रिसेंटली। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, N चंद्रशेखरन जो कि टाटा ग्रुप के चेयरमैन हैं। हु बिकेम नेपाल्स फर्स्ट ट्रांसजेंडर वुमेन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, भूमिका श्रेष्ठ। श्री गुरु तेग बहादुर वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी विल बी एस्टेब्लिश्ड इन विच प्लेस। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अनंतपुर साहिब पंजाब में। ठीक है, तो रिसेंटली पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली ने रिसेंटली श्री गुरु तेग बहादुर वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बिल 2026 को पास किया है टू इस्टेब्लिश अ हाईटेक यूनिवर्सिटी एट अनंतपुर साहिब पंजाब। इंडिया बिकेम द वर्ल्ड्स डैश लार्जेस्ट मेट्रो नेटवर्क। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, थर्ड लार्जेस्ट मेट्रो नेटवर्क बन गया है इंडिया। ठीक है, तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मेट्रो नेटवर्क की बात करें तो फर्स्ट में है चाइना, सेकेंड में है यूनाइटेड स्टेट, थर्ड में है इंडिया विथ 1143 किलोमीटर मेट्रो लाइन और इसमें दिल्ली टॉप पर है। वेयर हैज़ भारत ट्राइब्स फेस्टिवल 2026 बिन ऑर्गेनाइज्ड। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, न्यू दिल्ली। तो भारत ट्राइब्स फेस्ट 2026 ये एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का। इसे ऑर्गेनाइज किया था ट्राइफेड ने और ये न्यू दिल्ली में हुआ है और इसका एम है टू प्रमोट ट्राइबल कल्चर, क्राफ्ट्स एंड प्रोडक्ट्स। विच विलेज इज सेट टू बिकम ओडिशाज फर्स्ट स्मार्ट विलेज। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कुसुनपुर। ठीक है, कुसुनपुर विलेज ये केंद्रपाड़ा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है उड़ीसा में। विच इंडियन एनिमेटेड फिल्म वॉन बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड एट NYSAF यानी कि न्यूयॉर्क शॉर्ट एनिमेशन फेस्टिवल 2026।
इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, छीमी। ठीक है, तो छीमी एनिमेटेड मूवी है इंडिया की, और ये मूवी जीता है बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड एट न्यूयॉर्क शॉर्ट एनिमेशन फेस्टिवल 2026, और इसके डायरेक्टर है डॉक्टर पर्था सराथी महंता। ठीक है, एशियाज लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन हैज़ बीन इनागोरेटेड इन विच सिटी। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, और इसका उद्घाटन किया गया था बाय जम्मू एंड कश्मीर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला। साथी ऐप हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा साथी ऐप को लॉन्च किया गया है। तो साथी ऐप, साथी का फुल फॉर्म है सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्ज़ाम। इसे लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड IIT कानपुर ने मिलकर, और इसके इस ऐप के जरिए फ्री तैयारी किया जाएगा IIT, JEE, नीट या CUET या फिर SSC के लिए। जो स्टूडेंट्स हो उनको फ्री में तैयारी कराया जाएगा साथी ऐप के जरिए। नेक्स्ट है ओसबेकिया जुबेन गार्गेनिया। ठीक है, न्यू प्लांट स्पेसीज हैज़ बीन डिस्कवर्ड इन विच नेशनल पार्क। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मानस नेशनल पार्क, असम में। तो ओसबेकिया जुबेन गार्गियाना ये एक न्यू प्लांट स्पेसीज है, और इस प्लांट का नाम असमीस सिंगर जुबिन गर्ग के नाम पे रखा गया है। अगर बात करें मानस नेशनल पार्क की, तो ये असम में लोकेटेड है, और ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ठीक है, विच इनिशिएटिव वॉज लॉन्च टू एंड चाइल्ड मैरिज इन इंडिया। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बाल विवाह मुक्त भारत। तो रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है नेशनल इनिशिएटिव बाल विवाह मुक्त भारत, और इसका एम है टू एलिमिनेट चाइल्ड मैरिज अक्रॉस इंडिया। और इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनेक्ट किया है प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट ऑफ 2006 एंड चाइल्ड एंड एडोलसेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1986। ठीक है, और इसे इनेक्ट किया है टू प्रोहिबिट चाइल्ड मैरिज एंड चाइल्ड लेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुजल गांव ID हैज़ बीन लॉन्च्ड अंडर विच मिशन। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जल जीवन मिशन। ठीक है, इसे लॉन्च किया है CR पाटिल ने, जो कि मिनिस्टर है जल शक्ति के। एंड अंडर दिस सुजल गांव ID एक यूनिक डिजिटल ID प्रोवाइड किया जाएगा टू एवरी विलेज फॉर मैपिंग वाटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर। फ्रीडम शील्ड इज़ अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन विच कंट्री। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, USA एंड साउथ कोरिया। ठीक है, विच इंडियन ओरिजिन फिल्म मेकर रिसीव्ड 2 नॉमिनेशन एट ऑस्कर 2026। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, गीता गंधवीर। फॉर हर डॉक्यूमेंट्रीज द परफेक्ट नेबर एंड द डेविल इज़ बिजी। तो इन दोनों डॉक्यूमेंट्रीज़ के लिए इंडियन ओरिजिन फिल्म मेकर गीता गंधवीर को 2 नॉमिनेशन मिला था ऑस्कर 2026 में। ठीक है, कोई अवार्ड जीता नहीं है लेकिन नॉमिनेशन मिला था। विच इंडियन एक्ट्रेस प्रेजेंटेड एन अवार्ड एट ऑस्कर 2026। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रियंका चोपड़ा। नेक्स्ट है विच फिल्म हैज़ बीन सेलेक्टेड एज इंडियाज़ ऑफिशियल एंट्री फॉर द ऑस्कर 2026। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, होम बाउंड। ठीक है, और ये नॉमिनेट नहीं हुआ था लेकिन इंडिया का ऑफिशियल एंट्री था।
इंडियाज फर्स्ट डिजिटल ट्विन प्लेटफॉर्म लॉन्च्ड एट विच पोर्ट? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए वीओ चिदम्बरम पोर्ट। वीओ चिदम्बरम पोर्ट ये तमिलनाडु में लोकेटेड है। डिजिटल ट्विन का मतलब होता है ये एक वर्चुअल रेप्लिका यानी कि कॉपी होता है एक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का, जिसका इस्तेमाल किया जाता है फॉर रियल टाइम मॉनिटरिंग। वर्ल्ड किडनी डे 2026 वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 12 मार्च 2026। तो वर्ल्ड किडनी डे ये हर साल सेकेंड थर्सडे ऑफ मार्च को मनाया जाता है। इस बार इसकी थीम थी किडनी हेल्थ फॉर ऑल, केयरिंग फॉर पीपल, प्रोटेक्टिंग द प्लैनेट। किडनी ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है, वेस्ट को रिमूव करने का काम करता है और जो फ्लूइड बैलेंस है उसको मेंटेन करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन ऑर्किड फेस्टिवल 2026 वॉज हेल्ड इन विच स्टेट? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी सिक्किम। और इसकी थीम थी ऑर्किड्स फॉर ब्यूटी एंड प्रोस्पेरिटी। साइन ऐप इज लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी इंडियन रेलवेज। तो इंडियन रेलवेज के द्वारा साइन ऐप को लॉन्च किया गया है। साइन ऐप ये एक डिजिटल सेफ्टी शील्ड है फॉर वुमेन एम्प्लॉयज़ और ये प्रोवाइड करेगा वर्क प्लेस सेफ्टी फॉर वुमेन एम्प्लॉयज़। ठीक है। इंडियाज फर्स्ट रिंग मेट्रो हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच सिटी? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी न्यू दिल्ली। तो इंडिया का पहला फुल्ली ऑपरेशनल रिंग मेट्रो ये न्यू दिल्ली में लॉन्च किया गया है और इसका उद्घाटन किया गया था बाय पीएम नरेंद्र मोदी। फीफा वर्ल्ड कप 2026 विल बी होस्टेड बाय हाउ मेनी कंट्रीज? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 3 कंट्रीज। ठीक है, यूएसए, मैक्सिको एंड कनाडा। तो 3 कंट्री होस्ट करेगा, यूनाइटेड स्टेट, कनाडा और मैक्सिको। हु वॉन मेंस सिंगल एट ऑल इंग्लैंड ओपन 2026? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सी यूकी। तो ऑल इंग्लैंड ओपन 2026 ये बैडमिंटन टूर्नामेंट है। मेन सिंगल टाइटल जीता है सी यूकी, ताइवान से हैं। इन्होंने हराया था लक्ष्य सेन को जो कि इंडिया से हैं। वुमेन सिंगल टाइटल जीती है वांग जी, चाइना से हैं। Which state introduced the Me Health app for easy access to healthcare service? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी केरला। Which country launched the world's first franchise-based road cycling league? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए इंडिया। ठीक है, और लोगो ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट फ्रेंचाइज बेस्ड साइकिलिंग लीग ऑफ इंडिया इसको अनवील किया गया है बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मनसुख मांडविया। ठीक है। हट्टी रिसाला फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र और इसे सेलिब्रेट किया जाता है ऑन द ओकेजन ऑफ धूलिवंदन यानी कि आफ्टर होली। हु स्कोर्ड द फास्टेस्ट सेंचुरी इन द T20 वर्ल्ड कप हिस्ट्री? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी फिन एलन। फिन एलन ये न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हैं। इन्होंने 33 बॉल्स में 100 रन मारे हैं अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन टू हेड सेंट्रल जेल श्रीनगर? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सबा सॉल। तमिलनाडु's फर्स्ट डार्क स्काई पार्क इज लोकेटेड इन विच प्लेस? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अरियूर सोला फॉरेस्ट। ठीक है। तो तमिलनाडु ने लॉन्च किया है अपना पहला डार्क स्काई पार्क फॉर क्लियर
नाइट स्काई ऑब्जर्वेशन कहाँ पे लॉन्च किया है? तो अरियूर सोला फॉरेस्ट कोली हिल्स में। भारत स्टील समिट विल बी हेल्ड इन विच सिटी? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, न्यू दिल्ली। और इसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्टील। वर्ल्ड स्पैरो डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? तो हर साल वर्ल्ड स्पैरो डे मनाया जाता है 20 मार्च को। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज CMD ऑफ गेल यानी कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, दीपक गुप्ता। माइक्रोन्स सेमीकंडक्टर ATMP यानी कि असेंबली टेस्ट मार्किंग एंड पैकेजिंग फैसिलिटी वाज इनॉग्रेटेड इन विच सिटी? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सनंद, गुजरात में। और इसका उद्घाटन किया गया था बाय PM नरेंद्र मोदी। और ये जो फैसिलिटी है ये डेवलप किया जा रहा है बाय माइक्रोन टेक्नोलॉजी, जो कि USA का कंपनी है, गुजरात के सनंद में। और यहाँ पे दुनिया का लार्जेस्ट सेमीकंडक्टर क्लीन रूम भी खोला गया है। नेक्स्ट है, एवरी ईयर जन औषधि दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, March 7। ठीक है, 7 मार्च को मनाया जाता है। और इसका एम है टू रेज अवेयरनेस अबाउट द स्कीम एंड प्रमोट द यूज़ ऑफ जेनेरिक मेडिसिन। अगर बात करें प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना की यानी कि PMBJP, इसे लॉन्च किया गया था नवंबर 2008 को। और इसका एम है टू प्रोवाइड क्वालिटी मेडिसिन एट अफोर्डेबल प्राइसेस। व्हेन इज़ बिहार दिवस सेलिब्रेटेड? तो 22 मार्च को हर साल बिहार दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्योंकि 22 मार्च 1912 को बिहार सेपरेट हुआ था बंगाल प्रोविंस से। एंड 1936 में उड़ीसा से सेपरेट हुआ। ठीक है, बिहार। उसके बाद बिहार से झारखंड अलग हुआ है 15 नवंबर 2000 को। व्हेन इज वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल डे सेलिब्रेटेड? ठीक है, तो वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल डे यानी कि विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है 23 मार्च को। और इस बार इसकी थीम थी ऑब्जर्विंग टुडे प्रोटेक्टिंग टुमारो। व्हेन इज़ वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो हर साल वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है 22 मार्च को। ठीक है, एंड इस बार इसकी थीम थी वाटर एंड जेंडर। ठीक है, अगर बात करें वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे, ये मनाया जाता है 1 मार्च को। जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे 1 मार्च को, इस बार इसकी थीम थी पीपल फर्स्ट। नेशनल सेफ्टी डे 4 मार्च को मनाया जाता है, इस बार इसकी थीम थी इंगेज, एजुकेट, एम्पावर पीपल टू इन्हांस सेफ्टी। वर्ल्ड ओबेसिटी डे यानी कि मोटापा दिवस 4 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट है वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे 15 मार्च को मनाया जाता है। नेशनल वैक्सीनेशन डे 16 मार्च को। एंड इंटरनेशनल डे ऑफ एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन 21 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट है हाल ही में जिनका निधन हो गया है, तो पहला है KP उन्नीकृष्णन। ये फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर एंड 6 टाइम लोकसभा MP रह चुके हैं। KG जॉर्ज, ये हीरो थे इंडो पाकिस्तानी वार ऑफ 1965। हाल ही में इनका निधन हो गया है एट द एज ऑफ 95। ठीक है, KG जॉर्ज। नेक्स्ट है हरमन कुलके, ये जर्मन हिस्टोरियन एंड इंडोलॉजिस्ट थे। इनको 2010 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। हाल ही में इनका भी निधन हो गया है। मधु मल्होत्रा, ये बॉलीवुड एक्ट्रेस थी, हाल ही में इनका निधन हो गया है। विजयपद सिंघानिया रेमंड के फॉर्मर चेयरमैन थे
87 ईयर्स के एज में इनका निधन हो गया है। इनको 2006 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। के बाद कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विच टीम वॉज नॉमिनेटेड फॉर द 2026 लोरियस वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर? इसका आंसर होगा इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम। नेक्स्ट है, विच नेशन बिकेम द फर्स्ट इन द यूनाइटेड किंगडम टू अप्रूव वाटर क्रीमेशन? ठीक है, इसका आंसर होगा स्कॉटलैंड। IBM's फर्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन सेंटर इन इंडिया इज लोकेटेड इन विच सिटी? बेंगलुरु। ठीक है, IBM यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ये अमेरिकन कंपनी है। नेक्स्ट है, विच स्टेट प्रपोज्ड अ बैन ऑन सोशल मीडिया फॉर चिल्ड्रेन अंडर 16 इन द 2026-27 बजट? इसका आंसर होगा कर्नाटका। नेक्स्ट है, विच स्टेट विल होस्ट द खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026? आंसर होगा छत्तीसगढ़। हु बिकेम द न्यू सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान इन 2026? इसका आंसर होगा मुस्तफा खमेनी। हु वोन द ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2026? आंसर होगा जॉर्ज रसल। विच कंट्री ओवरटुक चाइना एज द टॉप एक्सपोर्टर ऑफ द कॉटन प्रोडक्ट्स टू द यूनाइटेड स्टेट इन 2025? इसका आंसर होगा इंडिया। हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया विन एट द वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 इन न्यू दिल्ली? इसका आंसर होगा 208। हु वोन द ICC वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर द February 2026? इसका आंसर होगा अरुंधति रेड्डी। हु वोन द ICC प्लेयर ऑफ द मंथ इन मेंस कैटेगरी फॉर February 2026? आंसर होगा साहिबजादा फरहान। What is the name of the operation launched by the Indian Navy to secure energy lifelines through the Strait of Hormuz? इसका आंसर होगा ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा। Which country will host G7 Summit 2026? ठीक है, इसका आंसर होगा फ्रांस। Which country first used bullet train for high speed cargo? इसका आंसर होगा जापान। नेक्स्ट है, हु इनागुरेटेड द सम्राट संप्रति म्यूजियम इन गांधीनगर ऑन महावीर जयंती 2026? आंसर होगा नरेंद्र मोदी। विच कंट्री डेवलप द शहीद ड्रोन? इसका आंसर होगा ईरान। हु इनागुरेटेड ट्राइब्स आर्ट फेस्टिवल 2026 एट त्रावणकोर प्लेस न्यू दिल्ली? ठीक है, तो इसको इनागुरेट किया है मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स जुआल ओराम ने। एंड लास्ट में ये क्वेश्चन है आपके लिए, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026?